लगता है कि राजस्थान की जनता ने उनको वोट दिया होगा। इस बार कांग्रेस का वहाँ पर सूफड़ा साफ होने वाला है। सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है। गोपाल राय ने काफी गंभीर आरोप लगाए, साथ ही ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर साजिश चल रही है। हम सिग्नेचर कैंपेन कराएंगे और जनसंवाद के माध्यम से लोगों से पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं या फिर नया मुख्यमंत्री। अब इससे बड़ा उपहास क्या हो सकता है दिल्ली की जनता के साथ। वह कह रहे कि हम जेल से सरकार चलाएं, केजरीवाल जेल से मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाएं। मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। अगर थोड़ा भी शर्म बची हो तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सुल्तान राहुल गांधी को उनके रिमार्क को लेकर गृह मंत्री अमित शाह। अब ये कोर्ट की कार्रवाई है, उनको उस कोर्ट की कार्रवाई में भागीदारी करनी चाहिए। अब इस पर ये राजनीति ना करें और आपस में आक्षेप ना लगाएं। कोर्ट के आदेश को मानकर जो कोर्ट का आदेश हो उसको मान्य करना चाहिए। अशोक गहलोत ये केसेस करे जा रहे राहुल गांधी पे, वो बीजेपी को 2024 में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही ये भी कहा कि ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियां अब अपनी क्रेडिबिलिटी खोती जा रही हैं और भाजपा की सरकार इन एजेंसीज का मर्डर कर रही है डेमोक्रेसी। गहलोत साहब शायद ये बोल रहे हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये सब कार्रवाई हो रही है। और दोनों माँ बेटे ने कोशिश कर ली कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले, राहत नहीं मिली। तो उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट भी सरकारी एजेंसी है, तो देश समझ रहा है और आने वाले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो लागू होगा। सर, अशोक ने क्लियर कट ये कहा है कि जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 में से 3 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में सरकार ना सिर्फ दोबारा रिपीट करेंगे बल्कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार। देखिए, इसका मतलब वो मानने है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार नहीं आ रही और राजस्थान में उनकी सरकार नहीं आ रही, क्योंकि राजस्थान की जनता ने उनको जवाब दे दिया है। जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार, जिस प्रकार से वहाँ पर पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से युवाओं के साथ वहाँ पर बेईमानी की गई, इस पे लोग वहाँ नाराज़ हैं। और जिस प्रकार की भ्रष्टाचार वाली सरकार चली, जिस प्रकार वहाँ सचिवालय से लाखों रुपया पाया गया और सोने की ईंटें पाई गई, लोग सब समझ रहे हैं किस प्रकार की भ्रष्टाचार वाली सरकार थी ये। कन्नूर यूनिवर्सिटी जी किशन रेड्डी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को शिकायत की है स्टेट इलेक्शन में इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस को लेकर बीआरएस के उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं को। देखिए, जिस प्रकार से आज वहाँ पर कविता ने, जिस प्रकार से वहाँ पर कविता राव ने जिस प्रकार से वहाँ पर आज का दिन भी वोट मांगे, तो वह एक मैल प्रैक्टिस में आता है। इसी प्रकार उनके बाकी नेताओं ने भी अलग अलग जगहों पे वोट मांगने की प्रक्रिया जारी रखी, वह मैल प्रैक्टिस में आता है। अपेक्षा करते कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करेगा। राहुल वेस्ट बंगाल इन कनेक्शन विद एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट केस, वहाँ पर जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट को लेकर घोटाला हुआ, जिस प्रकार से वहाँ पर पैसों का लेन देन हुआ, सबकी जानकारी में है। अब सीबीआई की जांच के बाद मामला और स्पष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कनाडा में जो सिचुएशन है भारत का, उसको लेकर सभी कंसर्न है, कंसिस्टेंटली गिविंग स्पेस टू इंडिया एक्सट्रीमिस्ट, भारत के डिप्लोमेटिक को परेशान करने के लिए। जिस प्रकार से कनाडा के अंदर भारत के डिप्लोमेट्स को तंग किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको वहाँ पर बार बार उनको धमकियाँ मिलती हैं, वह एक देश के लिए, डिप्लोमेसी के लिए ठीक सूचक नहीं है। कनाडा के लिए ठीक सूचक नहीं है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डिप्लोमेट्स की सुरक्षा की चिंता करना कनाडा की सरकार की चिंता का विषय होना चाहिए, जो कि इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड है। इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क ऑन द असैसिनेशन प्लॉट। देखिए, बार बार वह क्रेडिबल एलिगेशन की बात करते हैं, वह आरोपों की बात करते हैं, परंतु एविडेंस एक बार भी पेश नहीं करते। अपेक्षा करते हैं कि कनाडा की सरकार कोई एविडेंस पेश करेगी, वो एविडेंस पेश करे तो उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ आरोपों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए जो इस बार के एग्जिट पोल हैं वो साफ इंगित कर रहे हैं कि तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार आ रही है। और तीनों राज्यों में ये स्पष्ट है कि लोगों ने भरपूर आशीर्वाद भाजपा के, जो हमारे असेंबली में मेंबर लड़े थे, एमएलए लड़े थे, उनको दिया है। और राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस का सूफड़ा साफ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में हम लोग सरकार बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर, परंतु आप जब देखेंगे, जब एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएंगे, हम वहाँ पर सरकार बनाएंगे। सर, जिस तरह से कैंपेन चलाया, क्या प्रधानमंत्री की रैली हुई, क्या उसका असर एग्जिट पोल में देखने मिल रहा, नतीजे उतरता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की रैली का एक असर नीचे होता ही है। वहाँ पर लोगों में एक उत्साह बनता ही है और वोटर्स में एक उत्साह बनता है। और जब पार्लियामेंट कोई, जब प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो लोग उसको मान्य करते हैं। और इस बार हमारी सरकारों ने, जो हमारे जो लोग चुनाव लड़ रहे थे,
उन्होंने अपनी तरफ से जो वादे किए लोग उसको मान्य कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे कितने हक में आ पाएंगे? क्या एग्जिट अभी जो जितने एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें 2 राज्यों में तो हम जीत रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में हमारी कांटे की टक्कर पर है, परंतु जब फाइनल रिजल्ट आएंगे हम सुनिश्चित जीतेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।